नमस्कार दोस्तों श्राद्धों के दिन हैं और श्राद्ध की महिमा तो फिर कभी गा लेंगे, लेकिन कुछ एक बोध कथाएं इनसे जुड़ी होती हैं, उनकी चर्चा कर लेना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो एक बोध कथा के अनुसार जब राम वनवास में थे, सीता भी साथ थी और लक्ष्मण भी थे, और उन्हीं दिनों में भरत की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, मानसिक रूप से वो भी बड़े दुखी थे, संतप्त थे। और ये सारी जो समस्याएं हैं सारी की सारी, जब भी श्राद्ध का पर्व आता तो ये पैदा होती कि अब श्राद्ध कौन करे। तो उस बोध कथा के अनुसार कौशल्या जी के स्वप्न में राजा दशरथ आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि श्राद्ध कर्म जो है वो पूरा करें, ये ज़रूरी है। और यदि वो नहीं भी है, राम वहाँ गए हुए हैं, तो मेरे ही वचन के पालन करने के लिए, मेरे ही वचनों के अनुसार वो वन गमन पे गए हुए हैं, तो ये नहीं चलेगा कि श्राद्ध ना हो। और उधर ये भी था कि सीता को जंगल में भी इस बात का एहसास रहा कि श्राद्ध पता नहीं उनका हुआ या नहीं हुआ। और सीता ने भी ये स्वप्न देखा और उनको भी स्वप्न महसूस हुआ कि यदि दशरथ मेरे श्वशुर स्वयं सपने में आकर पिंडदान करने की बात कर रहे हैं, मुझसे पिंडदान मांग रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी जो पितृ शक्ति है, तो उनकी आत्मा की शांति बहुत ज़रूरी है, तो मुझे ये कर्म करना चाहिए। सीता उन दिनों अशोक वन में थी। इस बोध कथा के अनुसार उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, मैं पिंडदान तो करूँगी। और पिंडदान करने के लिए उनको लगा कि सही जो स्थिति है, सही स्थान कौन सा है, तो ये जो विधि विधान है उनके अनुसार 5 साक्षियों, 5 गवाहियों के समक्ष ये पिंडदान होता है। उन 5 गवाहियों में एक फल्गु नदी की गवाही होती है, और फल्गु नदी के साथ ही गवाही के रूप में काकभुशुंडी अर्थात कौवे की गवाही भी होती है। गाय की गवाही भी अनिवार्य मानी गई है, और तुलसी की गवाही भी अनिवार्य मानी गई है कि यदि ये साक्षी हों तो इनको साक्षी मानकर आप संकल्प ले सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। तो सीता जी ने इन्हीं बातों के मद्देनज़र उन्होंने ये निर्णय लिया, संकल्प लिया कि मैं पिंडदान करूंगी। और उन्होंने विधि विधान के अनुसार वहीं पर ही पिंडदान की परंपरा जो है उसका निर्वहन किया। और बोध कथा के अनुसार राजा दशरथ ने जल से बाहर आकर उनकी आत्मा ने वो पिंडदान स्वीकार किया, उनकी आत्मा को शांति मिली। लेकिन अब जब राम और लक्ष्मण और सीता जी जब संयुक्त रूप से लौटे, तो ये प्रश्न वहाँ भी पैदा हुआ, क्योंकि दीपावली के दिन लौटे थे और अगली बार जब श्राद्धों के दिन आए तो वही समस्या आई कि उनका पिंडदान इतने पीछे, हमारे पीछे किसने किया, किसी को तो करना चाहिए था। तो उस वक्त सीता ने ये कहा कि मैंने ये पिंडदान किया था, और इस तरह से सपने में श्वशुर ने, पिताश्री ने मुझसे पिंडदान मांगा था, उनकी आत्मा ने, और मैंने कर दिया और किया विधि विधान के अनुसार। खैर उन्होंने कहा कि नहीं, ये पिंडदान तो हम लोग, क्योंकि श्राद्धों के दिन फिर आ गए हैं, तो हमें पिंडदान स्वयं भी, अब लौट भी आए हैं तो हम करेंगे। और जब इस बात की साक्षी के लिए कि क्या वाकई, उनको बड़ा आश्चर्य भी हुआ था कि सीता ने कैसे इतना साहस जुटाया, कितना कुछ कर लिया। तो उन्होंने इसकी साक्षी के रूप में उन्होंने पूछा, सबसे पहले पूछा गाय से। अब सभी जितने भी पात्र होते हैं उस पिंडदान को स्वीकार करने वाले, सभी के मन में लोभ कि राम के हाथों से कुछ मिल जाए तो बात ही और है। तो बोध कथा के अनुसार फल्गु नदी ने भी इनकार कर दिया कि मेरे सामने नहीं महाराज हुआ कोई पिंडदान।
और बोध कथा के अनुसार गाय ने भी कह दिया कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे समक्ष नहीं हुआ, मैं उस बात की साक्षी नहीं हूँ। और यही बात तुलसी ने भी कह दी। और उसके बाद जो परंपरा थी चारों की, काकभुशुंडी महोदय कौवे साहब, उन्होंने भी कह दी कि मेरे सामने नहीं हुआ, मैं साक्षी नहीं था। अब उनको बड़ा महसूस हुआ कि ये तो गलत है, ये सब कुछ ही सीता ने स्वयं सारी बातें रची हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक उस स्थान पर एक वृक्ष था बरगद का, तो उसने कहा ना, ये चारों जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे, मैं साक्षी हूँ। मेरे समक्ष सीता माता ने बकायदा राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था और इन सब ने स्वीकार किया, और राजा दशरथ की आत्मा ने भी उसको स्वीकार किया। वो तृप्त होकर यहाँ से गई, मैं इस बात का साक्षी हूँ। साक्षी के बाद बरगद के पेड़ की साक्षी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और राम को भी संतुष्टि हुई, सभी को, सारे परिवार को हुई कि नहीं, बरगद कभी झूठ नहीं बोलते। ये बरगद जो है वृद्धों के और ये पितरों के प्रतीक होते हैं। तो उस वक्त सीता को क्षोभ आया, गुस्सा भी आया कि ये चारों को, जब बरगद की गवाही है और मैंने स्वयं अपने हाथों से किया है पिंडदान, तो इन चारों को नहीं असत्य कहना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो उन्होंने क्रुद्ध होकर एक श्राप दे डाला कि महाराज फल्गु नदी, तुम तो जहाँ हो वहीं सूख जाओगे, तुम्हारा नाम रहेगा लेकिन जल नहीं रहेगा। और कौवे को श्राप दिया कि आपकी भाषा जो है वो भी बदल जाएगी और आपकी आवाज़ को कर्कश माना जाएगा और काएं काएं आप करोगे, लेकिन जो आप में सात्विकता थी वो सारी की सारी गायब हो जाएगी। और तुलसी को भी श्राप दिया कि तुलसी माता, आप बड़े श्रद्धा के स्थान पर हैं, आप कम से कम गया तीर्थ जहाँ पितरों का ऋण चुकाया जाता है, वहाँ तो आपकी कोई पूजा नहीं होगी, वहाँ आप उगेंगी नहीं। शेष जगह आपका अपना लोगों के मन में श्रद्धा है तो चलेगा। और ये श्राप उन्होंने गाय को भी दिया कि गाय, गौ माता, आप तो साक्षी हैं, हमने सदा आपके मुख में कुछ ना कुछ देकर उसके बाद भोजन किया है, लेकिन आज मेरा ये भी शाप है कि अब लोग आपके शरीर के पिछले भाग की पूजा करेंगे, लेकिन मुख दृष्टि से मुख्य भाग की पूजा नहीं करेंगे। और ये मित्रों एक बोध कथा है, मैं इसमें ज़्यादा तथ्यता या इन बातों के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, ना ही पढ़ना चाहिए, इनसे कुछ सीखने वाली बात होती है। और बरगद को सीता माता ने आशीर्वाद दिया कि आज से, क्योंकि आपने सत्य बोला, सत्य गवाही दी, इसलिए आज से सभी सुहागिन औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए वर्ष में एक बार आपके गिर्द परिक्रमा भी करेंगी और आपको बकायदा सूत्र भी बांधेंगी और आपसे पति की रक्षा के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए आपसे वरदान प्राप्त करेंगी। तो ये एक बोध कथा है मित्रों, इसके माध्यम से बहुत सारी नई बातें सामने आ जाती हैं और श्राद्धों का जो महत्व है, श्राद्ध का, पितरों का, ये सब बातें भी सामने आती हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।